बिहार में बहुत दिन से बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दोबारा हो और उसमें कई पॉलिटिशियन भी उन छात्रों का साथ देने पहुंचे। और बीपीएससी के छात्रों पर अभी 2 दिन पहले ही लाठीचार्ज हुआ था और आज रात के वक्त प्रशांत किशोर पहुंचे थे और उनसे कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी वो खाएंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर वहाँ मौजूद थे उसी वक्त वाटर कैनन से पानी की बौछार हो गई। प्रशांत किशोर समझ गए थे कि अब लाठी चलेगी और कहीं 1-2 लाठी उन्हें न लग जाए। वो पतली गली से निकल लिया छात्रों को आगे करके और खुद तो एक भी लाठी नहीं खाई। वहाँ पर छात्र पिटते रहे, जिसके बाद छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर आए, उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और जब लाठी चली तो सबसे पहले वो चले गए। जाहिर सी बात है, इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो खुद छात्र राजनीति से निकले हैं और वो आज छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। इसका समर्थन तो किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता और वो भी ऐसे वक्त में जब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले पाला ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का उनको लाभ नहीं है। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़के उनको फ़ायदा होता है और वह मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शायद फिर से आरजेडी से हाथ मिला लें। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर भागे हैं ये हैरानी की बात है। जब उनको अपनी पार्टी बढ़ानी है तो 1-2 लाठी खा लेनी चाहिए थी। लाठी खाकर ही तो नेता बनता है और वो दिखाते उसे ये उनकी एक अचीवमेंट होती कि छात्रों के प्रोटेस्ट में उनको भी लाठियाँ पड़ी थी, लेकिन नहीं, वो निकल गए। वहीं अब जब ये लाठीचार्ज हो रहा है, अगर नीतीश कुमार ने इस वक्त पलटी मारी तो मान के चलिए नीतीश कुमार कहेंगे कि उन्होंने पाला इसलिए बदला क्योंकि बीजेपी ने लाठियाँ चलवाई छात्रों के ऊपर और वो लाठी चलवाना नहीं चाहते थे क्योंकि अधिकारी सारे बीजेपी की सुनते हैं, इसलिए उन्होंने लाठी चलवा दी। वहीं बीजेपी कहेगी कि उन्होंने नीतीश कुमार से गठबंधन इसलिए तोड़ लिया क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलवाई। अब देखने वाली बात होगी कितने दिन लगेंगे अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो उनको पाला बदलने में। वैसे जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये मान रहे हैं कि 2025 की शुरुआत में ही नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा देंगे और उसी की शपथ लेंगे और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार वो आरजेडी के साथ लेंगे, ऐसा पॉलिटिकल पंडित्स का आकलन है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।